देखो छात्रों, 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कृति पत्रिका की जानकारी में ये जो 80 अंकों का अपना कृति पत्रिका है उसकी जानकारी हम देखेंगे, क्योंकि हमें कृति पत्रिका कितने अंकों की होती है वो देखना जरूरी है। हम पहले 10वीं कक्षा की कृति पत्रिका देखेंगे। प्रश्न पहला जो है गद्य का वो 20 अंकों का होता है। प्रश्न दूसरा पद्य 12 अंकों का होता है और प्रश्न तीसरा पूरक पठन का होता है, वह 8 अंकों का होता है। ऐसे गद्य पद्य और पूरक पठन 40 अंकों का होता है। अभी प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन का है, वो 14 अंकों का होता है। और प्रश्न पांचवा जो कि बहुत ही छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है, रचना विभाग, वो 26 अंकों का होता है, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं। ऐसे 14 और 26 40, गद्य पद्य पूरक पठन 40, ऐसी 80 अंकों की कृति पत्रिका और 20 अंकों का अंतर्गत मूल्यमापन, ऐसे 100 अंकों का तुम्हारा प्रश्न पत्र होता है। लेकिन लिखित स्वरूप में तुम्हें 80 अंकों का ही कृति पत्रिका लिखना है। अब देखो प्रश्न पांचवा आज हम अभ्यास के लिए ले रहे हैं। रचना विभाग उसे कहते हैं। ध्यान में रखें, प्रश्न पांचवा अ, उसका हम डिटेल देखेंगे। अ में 2 विषय दिए जाएंगे, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। दोनों में से आपको एक लिखना है 5 अंक के लिए। दूसरा है गद्याकलन, उसके लिए 4 अंक होते हैं। प्रश्न पांचवा आ में एक वृत्तांत लेखन, अंक 5। 2 विज्ञापन लेखन, अंक 5। 3 कहानी लेखन, अंक 5। सूचना है कि इन 3 में से 2 ही लिखना है। अभी प्रश्न पांचवा ई निबंध लेखन, अंक 7। ऐसे पहले में 9, अ में, आ में 10 और ई में 7, ऐसे 26 अंक का है। अब देखो आज हम औपचारिक पत्र की जानकारी देखेंगे। अगले पन्ने पर आज हम इस प्रश्न पांचवा अ में जो पत्र लेखन है, औपचारिक पत्र की जानकारी देखेंगे। उसके पहले पत्र का थोड़ा हम ब्यौरा देखेंगे। पत्र मनुष्य के विचारों को, भावनाओं को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, फिर भी खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों, सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुसार ई पत्र के द्वारा हम अपने विचार, भावनाओं को लिखकर भेज सकते हैं। पत्र में बातें मृदु होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, न बल्कि कटु। पत्र लिखते समय ध्यान योग्य बातें, पत्र लिखते समय ध्यान योग्य बातें की ओर हम आप देखेंगे।
दाईं ओर जिसको पत्र लिखना है उसका पता, संबोधन, अभिवादन डाले और ईमेल आईडी भी डाले। दिनांक डालना भी ऊपर जरूरी है। विषय संक्षिप्त हो। विषय प्रतिपादन में 3 भाग करने चाहिए, पहले, मध्य और अंतिम। अंतिम में यानी समारोप में पत्र का संदेश क्या है इसे समझा देना चाहिए। अंत में यानी समारोप में दाईं ओर ही पत्र लिखने वाले का पता यानी हस्ताक्षर, पूरा नाम यानी उपनाम और नाम, पता, पिन कोड और ईमेल आईडी डालना जरूरी है, जैसे abc@xyz.com। आज हम नमूना पत्र देखेंगे। ये थी पत्र की जानकारी। बहुत ही सीधा साधा पत्र लेखन है। उसमें हम देखेंगे महेश राणे, सेक्रेटरी, न्यू सेवा सदन सोसायटी, सोलापुर, पिन कोड है 411105 से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, सोलापुर, पिन कोड 411107 को आवास में पेयजल की समस्या के संबंध में पत्र लिखता है। देखो यानी कि दाईं ओर दिनांक पहले लिख लीजिए 25 जून 2020। सेवा में, क्योंकि सरकारी अधिकारी है इसलिए सेवा में लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी, दूसरे लाइन पर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, तीसरे लाइन पर नगर निगम, चौथे लाइन पर सोलापुर 411107। अब विषय आ गया। विषय बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाएगा। आवास की पेयजल समस्या हल करना। अब देखो संबोधन है, श्रीमान जी, हम न्यू सेवा सदन सोसाइटी के निवासी है। मैं महेश राणे आपको इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र सोसाइटी की पेयजल समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो छात्रों, हमने हमारा पन्ना पलटना रह गया है, तो आप पॉज करके उसे देख लीजिए। और मैंने जो नमूना पत्र देखा है वो अपना चल रहा है। हमारे नमूना पत्र में जो हम पत्र लिख रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हर दिन केवल आधा घंटा ही पानी नलों में से आता है और वह भी बहुत कम दबाव से। पानी पहली मंजिल पर भी चढ़ नहीं पाता। इस समस्या को हम कई दिनों से झेल रहे हैं। पैराग्राफ कीजिए। अंतिम पैराग्राफ में आपसे अनुरोध है कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर पानी का दबाव बढ़ाए और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित, यानी कि हमारा पत्र खत्म हुआ है। बहुदीय यानी कि पत्र जिसने लिखा है उसका पता हम लिख रहे हैं। महेश, उसका हस्ताक्षर महेश राणे, सेक्रेटरी, न्यू सेवा सदन सोसाइटी, सोलापुर, पिन कोड
411105। ईमेल आईडी mahesh@gmail.com। आप इस नमूना पत्र को समझ लिए होंगे और कल हम क्या करेंगे, अनौपचारिक पत्र देखेंगे और जो भी इसमें कठिनाइयाँ आपको होगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।